नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द के न्यूज यूपी। मैं आज आपको युवा समाज सेवी राहुल सिंह से मुलाकात कराना चाहता हूं। इस समय प्राइवेट स्कूलों द्वारा बड़े पैमाने पर अभिभावकों के सपनों का शोषण किया जा रहा है। मैं राहुल सिंह से जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने एनसीईआरटी की बुक को लागू करने का कहा है, जो सस्ती है, उसे ये निजी स्कूल वाले क्यों नहीं लगा रहे हैं। राहुल जी, आपका चैनल पर स्वागत है। आप बताइए कि प्राइवेट आपके सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, सरकार ने एनसीईआरटी किताब लगा दिया है, प्राइवेट स्कूल वाले लागू नहीं कर रहे हैं। 8वीं की मान्यता है, इंटर तक की पढ़ाई करवा रहे हैं। इन सरकारी स्कूल इतने खुले हुए हैं, टीचरों को 60,000 65,000 तनख्वाह दी जा रही सरकारी स्कूल में, उसमें बच्चे नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले अपने यहाँ बच्चे भर ले रहे हैं। सरकार जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही। इन प्राइवेट स्कूल वालों का वन नेशन वन एजुकेशन लागू करके एक किताब सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो असमानता की भावनाएं आती हैं, सबसे पहले डीएम एसएसपी इनके बच्चों को प्राइवेट सरकारी स्कूल में, प्राइमरी के स्कूल में डाला जाए, नेताओं के बच्चों को प्राइमरी के स्कूल में डाला जाए, तब जाके एजुकेशन में सुधार होगा। ये लोग अपने बच्चों को डाल नहीं रहे हैं। तो जो भी मिडिल क्लास की फैमिली है वो शिक्षा के जाल में फंसे हुए अपने स्टेटस को दिखाने के लिए प्राइवेट स्कूल के मकर जाल में फंसती है और उनके बच्चों का भविष्य चौपट किया जाता है। ये जो ईसाइयों का स्कूल खुला हुआ है, इसी में सबसे ज़्यादा महंगी शिक्षा है, और वहाँ पढ़ाई के नाम पे हनुमान जी को पत्थर का दिखाया जाता है, ईसा मसीह को लकड़ी दिखाया जाता है, और वो पानी पिलाए जाते हैं, कहते हैं यीशु बड़े हमारे, हनुमान तुम्हारे छोटे। इस प्रकार की भावनाएं बच्चों के मन में बचपन से भरी जाती है, जिससे हमारे धर्म संस्कृति पे भी कुठाराघात होता है। और जो आपने एनसीईआरटी किताबों का मुद्दा उठाया, ये बहुत बढ़िया मुद्दा है। कारण इसका ये है कि एनसीईआरटी की किताबों में सरकार द्वारा जो है, जो सही तथ्य होते हैं ज़्यादातर वो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल वाले अनर्गल प्रलापों को, जैसे जो आक्रांता हमारे देश में आए, उन आक्रांताओं की बड़ाई और तारीफ हमारे यहाँ होती रही है। और इन्हीं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा की वजह से हमारा देश उस ऊंचाइयों पे नहीं जा पा रहा है जिस ऊंचाई पे हमारे देश को होना चाहिए। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया वाला देश रहा है। यहाँ पे आक्रांता सिर्फ धन लूटने के कारण आए, यहाँ की पान जलवायु होने के कारण, यहाँ पे संपन्नता और संप्रभुता और संस्कृति यहाँ पे सबसे ज़्यादा सुरक्षित रही, जिसको तोड़ने का काम अब यहाँ पे बैठे हुए राजनीति में लोग और शिक्षा माफिया, जिनको शिक्षा माफिया कहा जाए, वो शिक्षा माफियाओं का, अधिकारियों का और नेताओं का ऐसा गठजोड़ है कि वो टूट नहीं रहा है, जिस पे हम सबको ध्यान देना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ योगी जी से इस चीज़ की मांग करूंगा, मोदी जी से भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो यूजीसी बिल ला के पहले ही देश में सनातन सभ्यता के बीच में दो फाट कर चुके हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ योगी जी से मांग करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी इन सब बातों को ध्यान दें। और हिंदू हृदय सम्राट के नाम से योगी जी जाने जाते हैं, तो सनातन सभ्यता को बचाने का दायित्व, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम लोगों के आराध्य हैं, माननीय हैं, तो उन्हीं से मैं कहना चाहूँगा कि आप इन सब बातों को टाइट करें अधिकारियों को, कि जो भी प्राइवेट स्कूल 8वीं की मान्यता लेके इंटर तक पढ़ा रहे हैं और 5वीं की मान्यता लेके 10th तक पढ़ा रहे हैं, इन सब स्कूलों को, झोला छाप स्कूलों को, जगह जगह जो खुले हुए हैं, इनको बंद करें। बस यही आपके चैनल में मेरा कहने का मतलब है, योगी जी ने ऑर्डर दिया है या निर्देश दिया, इसका पालन अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या योगी जी की नहीं चल रही क्या उत्तर प्रदेश में? भाई, योगी जी लखनऊ से ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ पे उनके जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इन लोगों को, अधिकारी, इन सब बातों का ध्यान में रखना चाहिए और इन बातों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन विधायक सांसद अपनी मस्ती मस्त हैं कि हम तो राम के नाम से आए हैं और राम के नाम पे वोट पाएंगे। ये लोग कहीं निकलते नहीं, इनको धन अर्जन अभी राम के नाम पर तो लोकसभा हार गए हैं भाजपा वाले, तब राम कहाँ थे? तब राम कहाँ थे? राम के नाम पे नहीं हारे हैं,
उनके कर्म के नाम पे हारे हैं। लल्लू सिंह ने अपना कर्म ऐसा कर लिया था कि लल्लू सिंह चुनाव हारे। राम के नाम पे कोई हार नहीं सकता, न राम के नाम पे कोई किसी को हरा सकता है। राम आराध्य हैं, राम के नाम से ही हम लोग जिंदा हैं और राम हम लोगों को सर्वस्व हैं। तो राम के नाम के लिए तो हम लोग अपना सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं। अयोध्या में जिस कदर शिक्षा का सत्यानाश कर रहे हैं ये प्राइवेट स्कूल वाले, महंगी फीस ले रहे हैं। और अभी आपने एक बात बहुत अच्छी बताई कि लोग स्टेटस बनाने के लिए अपने बच्चों को 5,000, 2,500, 3,000 रुपये महीना फीस जमा करके 10,000, 8,000, 5,000 का बस्ता खरीदते हैं, ड्रेस खरीद 3-3, 4-4 ड्रेस लगाते हैं। क्या ये बच्चों का जरूरी है कि हफ्ते में 3-4 ड्रेस लगाया जाए? ये कहाँ का पैसा है? फिर से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, ये सिर्फ लूट का केंद्र बनाए हैं। इन बच्चों का जो मौलिक और वो होना चाहिए, ब्रेन बढ़ना चाहिए, वो ब्रेन नहीं बढ़ाया जाता। आप बताइए, आपने लड़के को भर्ती करा दिया, 5 किलो का झोला उसकी पीठ पे लाद दिया गया, वो झोले के बैग से ही दबा हुआ है। इसको कौन देखेगा? इसको आपका शासन प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है? आप योगी जी से अपेक्षा रखते हैं, तो क्या योगी जी के जो यहाँ आंख नाक कान है उनके पदाधिकारी हैं, मान लो सांसद विधायकों का स्कूल है वो नहीं सुन रहे हैं, बाकी पदाधिकारियों को तो कुछ देखना चाहिए। तो इसीलिए कोई नहीं देख रहा है। सांसद विधायक का स्कूल है और उसके बाद जो शिक्षा माफिया हैं वो महीना पहुंचाते हैं इन लोगों को, अधिकारी महीना खा रहे हैं। भ्रष्टाचार इसी से तो बढ़ रहा है। तो जनता तो पिस रही है भैया। जनता इसलिए पिस रही है, जनता गलत नेताओं का चयन करती है। जैसे लल्लू सिंह हारे, बहुत बढ़िया हुआ। लल्लू सिंह को हारना जरूरी था, लल्लू सिंह को झटका लगना जरूरी था। उन्होंने अयोध्या को अपने बपौती समझ लिया था। राजनीति करने वाले 5 साल के लिए चुने जाते हो, तुम जनता के सेवक हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। लेकिन ये गुंडा बन जाते हैं और ये अपनी बपौती समझ लेते हैं कि हमारे बाप का राज है। जिसको चाहेंगे झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, जो बोलेगा उसके ऊपर मुकदमा लिखवाएंगे, उसकी जमीन हड़प लेंगे, उसके पीछे गुंडे लगा देंगे। ये सब जो सत्ता संरक्षित भूमाफिया और सत्ता संरक्षित शिक्षा माफिया पैदा है, ये लोग पैसे वाले होते हैं। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर किसी खड़ा कर देंगे कि जा बेटा हाइजन एक्ट लगवा दे, जा बेटा ये लगवा दे, जा बेटा वो लगवा दे। इस प्रकार से लोगों को दबाने का कार्य ये लोग करते हैं। नहीं, कोई आप गलत बात थोड़ा बोल रहे हैं, काहे लगवाएंगे आपके खिलाफ भाई? लगवाते हैं। अभी करुणाकर पाणे ने बोला, अभिषेक सिंह टिंकू ने बोला। तो करुणाकर पाणे ने सीधे विधायक डॉक्टर अभित सिंह को टारगेट किया था। क्या टारगेट किया था? कोई उनका मामला था पेमेंट का या क्या था, कुछ लोगों को शिकायत थी। मैं तो ज्यादा नहीं जानता। मेरी बात समझिए, किसी का कुछ भी मामला हो, मैं भी अमित सिंह के खिलाफ बोलता हूँ। आप अमित सिंह के खिलाफ नहीं बोलते हैं, आप अमित विधायक के खिलाफ बोलते हैं। अमित सिंह से क्या लेना देना आपका? तो वही तो कह रहा हूँ। तो जो पद पे बैठा है, अगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो गलती किसकी मानी जाएगी? शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए, जिसे भाजपा कहती है 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भाजपा क्यों नहीं आपकी कह रही है कि 1 नेशन, जो आपने कहा 1 एजुकेशन? ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि 1 नेशन 1 एजुकेशन कर दिया जाए, शिक्षा अपने आप संगोप हो जाएगी, किसी में जाति वर्ण का कोई भेद नहीं रह जाएगा, सनातन सभ्यता मजबूत होगी। अभी आप देखें, पीसीएस का रिजल्ट आया है, समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया है, इसमें काफी संख्या में, यानी करीब 20-25% प्राथमिक शिक्षक के बच्चों का चयन हुआ, लड़कियों का चयन हुआ, बच्चों का चयन हुआ है। तो क्या लगता है कि प्राइमरी के एजुकेशन में कहीं कोई कमी नहीं है? तो लोग प्राइमरी जाते क्यों नहीं है? सिर्फ दिखावा है, कोई एजुकेशन की बात ही नहीं। आप बताइए, प्राइमरी में 60,000, 65,000, 1 लाख तक तनख्वाह पाने वाले मास्टर है, और प्राइवेट स्कूल में 4,000, 6,000 वाले पढ़ाएंगे, तो 4,000, 6,000 वालों का क्या क्वालिफिकेशन लेवल है, और 1 लाख पाने वाले क्या क्वालिफिकेशन लेवल है? मतलब इसका मतलब प्राइमरी के स्कूलों में अभिभावकों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए? भेजना चाहिए, 100% भेजना चाहिए। हम तो अपने बच्चों को वहीं भेजेंगे, प्राइमरी में ही, और जाते हैं हमारे बच्चे। ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा बड़े आदमी है तो हम प्राइवेट में भेजें, हम अपने बच्चों को प्राइमरी में ही भेजते हैं, और प्राइमरी में जाके ध्यान देते हैं कि हमारे बच्चों के साथ पढ़ाई कैसी हो रही है। नहीं, आप सरकार से और प्रशासन से, यहाँ जिला प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? जिला प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है, जिला में बैठे हुए शिक्षा के अधिकारियों, ये कान खोल के सुन लो कि आप लोग प्राइमरी स्कूल को सही से डेवलप कराइए, और ये जो आपने फफूदियों की तरह स्कूल शिक्षा माफियाओं को पाल रखा है, इनको बंद कराइए, अन्यथा हम लोग इसके लिए फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
और उसमें आपका नुकसान होगा, ये ना करना पड़े। आप लोग अपने आप सचेत हो जाएं, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, नहीं तो इसके लिए हम लोग फिर आगे संघर्षरत रहेंगे, और डीएम का घेराव अगर करना पड़ा तो डीएम कार्यालय पे जाके घेराव किया जाएगा। इसके लिए ज्ञापन दिया जाएगा। जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ना होगा, लड़ेंगे, क्योंकि हमारे ही लोगों का भविष्य चौपट हो रहा है और हमारे ही लोगों का पैसा जा रहा है। ये शिक्षा माफिया तो अपना पेट भर रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं, इनके बच्चे विदेश चले जाते हैं पढ़ने, हमारे ही सनातन सभ्यता पे फिर बाद में कुठाराघात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए प्राइमरी सबसे जरूरी। ये थे राहुल सिंह जी, जो एजुकेशन पर बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई, और इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, सनातन के संवाहक हैं, उनसे अपेक्षा रखा है कि शिक्षा माफियाओं पर नकेल कायदे से कसे। उनका ऑर्डर है कि एनसीईआरटी की बुकें लागू, क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन, ज्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न आते हैं वो सारे प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से ही आते हैं। अब आप देखते रहिए द केके न्यूज यूपी।